हम लोग मूवमेंट कल्की की तरफ से यहाँ पर चेन हंगर स्ट्राइक पर हमने आज से शुरू कर दी है। और इस चेन हंगर स्ट्राइक के द्वारा हम ये राज्य सरकार के अलावा हम लोग यूटी की जो गवर्नमेंट है JNK की, इसके अलावा हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। और राज्य सरकार JNK की सरकार को भी कहते हैं कि एक ऐसा कानून सख्त सा बनाया जाए जो गौ माता की संरक्षण के लिए बनाया जाए, ताकि जो लोग इसकी स्मगलिंग में या गौ माता की हत्या में मौसुल पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त ये कानून लागू हो। और हम ये भी चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है ये भी जब परमिशन देता है बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन की, इनको भी ऐसे अपनाने चाहिए तरीके, ताकि ये जो गौ माता की स्मगलिंग में जो लोग मशगूल हैं ये लोगों को इतनी आसानी से इसकी परमिशन ना दी जाए। ये परमिशन लेकर गाय की ले जाकर अपने डेरों में ले जा रहे हैं, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। ये लोग जहां से इनकी परमिशन होती है वहां से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन निर्धारित की जाए कि यहाँ से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये यहाँ से वहां तक ही जाए, और इसका एक पर्टिकुलर पीरियड हो इतने दिनों के अंदर अंदर ये स्पेसिफाई किया जाए कि इतने दिनों के अंदर अंदर ये अपनी इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट भी, हमारी जो JNK की गवर्नमेंट है अभी, उनको भी चाहिए कि ऐसा सख्त कानून बनाए, क्योंकि जब ये लोग गौ तस्कर पकड़े जाते हैं तो ये कोर्ट में मामूली सा जुर्माना देकर ये छूट दिए जाते हैं। ये 200, 400, 500, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया जुर्माना भरते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मोबाइल्स दे आर स्मगलिंग। इन ये एडमिट करते हैं, दूसरे दिन ये उसी दिन छूट जाते हैं जुर्माना, और इनके हौसले उससे और बढ़ जाते हैं। ये कहते हैं हमारा हुआ क्या, कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ पाया। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो हम लोग लाखों कमाने वाले थे एक ही झटके में। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो सख्त कानून हो, और गवर्नमेंट भी इनको रात के समय बवाइन ले जाने के। सुनीता गुंडल, जैसे कि सभी भाई हमारे बैठे हुए हैं अपना टाइम लेके, हमारी मूवमेंट कल्की के सारे सदस्य बैठे हुए, सारा ग्रुप बैठा हुआ है। हमारी एक ही सभी के सामने एक ही प्रार्थना, और हम अपने प्रधानमंत्री से और अपने समाज में यही बात कहना चाहते हैं और यही कहेंगे कि जैसे हमारे समाज में हम पहले जब स्कूल में जाते थे तो हमारी हिंदी में आता था कि गौ माता का प्रस्ताव आता था एक, तो बच्चों को पता होता था। आजकल हमारा खुद का दिमाग खराब हो गया, हम बच्चों को सीधा अंग्रेजों की भाषा में ले जा रहे हैं, तो हमारा समाज कैसे सुधरेगा? हमारी गौ को कैसे माता को समझे? अपनी माता को माता नहीं समझ रहे आजकल बच्चे। सुबह तो गुड मॉर्निंग माँ बाप बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का क्या मतलब? जैसे कि हम बड़े हुए हैं, अभी मेरी भी 2 पोतियां, हम उसे कहते हैं कि जय माता की। अगर हमारे बच्चों को जय माता का नहीं पता तो हमें गौ माता का कैसे पता चलेगा? पहले ये तो हमें आना चाहिए ना। हमारा समाज इतना जो भी बात है अंग्रेजों की भाषा में, अंग्रेजों की ये संस्कृति में जा रहा है। हमारा सनातन कहाँ है? हमारे सनातन को हम लोग खत्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं सत्संग करती हूँ तो हम सत्संग के बाद नारा लगाते हैं जय माता की, जय गौ माता की, ताकि हमारा सत्संग पूर्ण हो। तो हमारे हिंदुओं ने गौ माता को रखना ही बंद कर दिया, उसकी पूजा करना बंद कर दिया, और जो लोग इसकी बेइज्जती, जो इसकी नियादरी करते हैं, उनके साथ मॉडल बन रहे हैं। तो हमारे समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, हमारी गौ माता की पूजा करने के लिए हमारे अंदर दिमाग होना चाहिए, हमारा समाज आगे आना चाहिए। जैसे कि हम सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, हम सारे लड़ रहे हैं, हमारे साथ सारी जुनती होगी तो हमारा सनातन आज आगे बढ़ जाएगा, 2 मिनट में बढ़ेगा। और हमारे जो संत समाज के लोग हैं वो हमारी पूरी समाज सेवा में आएंगे, और आएंगे तब जब हम खुद कुछ करेंगे, लोगों से मांग करेंगे। हमें लोग क्या देंगे? लोग कुछ नहीं देंगे। जो हमारी आज की जनता है उसके दिमाग में गौ माता का, जय माता का पता ही नहीं। तो हम सभी के आगे यही प्रार्थना करेंगे, यही कि अपने समाज में मुड़ के आगे आ जाओ। जैसे हमारा समाज चल रहा था, समाज सीढ़ी छोड़ दो, समाज मुड़ के सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आप अपने सनातन को अपनाओ और अपनी गौ माता की जितनी पूजा हो सकती है उतनी करो, और अपनी गौ माता को बचाओ। मेरा यही सभी के आगे प्रार्थना होगी, और जितना ही मैं बोलूंगी। गौ माता, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं बिश्नाह से आया हूँ। आज जैसे मूवमेंट कल्की द्वारा इधर अनशन पर बैठे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जो जम्मू का
हिंदू समाज है वो बड़ी देर से, काफी सालों से ये प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पे कोई कानून बने, गो हत्या पर कोई कानून बने। पर कोई भी सरकार रही हो कि अभी तक कोई कानून नहीं बना, जिसके कारण गो तस्करी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। जो हमारे युवा साथी उनको अगर रोकते हैं तो उन पर पथराव होते हैं, उन पर मारपीट की जाती है उनके साथ, और फिर उन्हीं पे ही कानूनी धारा लगाकर उनको फंसाया जाता है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द गो हत्या बंद होनी चाहिए, इस पे कड़े कानून होने चाहिए, इसमें जुर्माना रखा जाए, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। क्योंकि अगर गो माता का संरक्षण होगा तभी हमारा जो समाज है वो फल फूल सकेगा। जय गौ माता की।